हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्फिडेंस क्लासेस। माय नेम इज शेख हाफिजा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th आईसीएसई का चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट 2। इसके पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया था। उसमें हम लोग ने क्या चीज पढ़े थे? हमने अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि कब हुआ था? 1857 में ये हुआ था। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ये वॉर हुआ था उसके कॉजेस क्या थे, वो किस रीजन से ये अस्तित्व में आया था। तो हम लोग ने देखा था पॉलिटिकल कॉज देख लिया था, दूसरा हम लोग ने सोशल कॉज देख लिया था, फिर इकोनॉमिकल कॉज भी हमने देखा था। बहुत सारे ये सब में मैंने तुम लोग को पॉइंट्स करवाई थी। और लास्ट वाला हमने क्या देखा था? मिलिट्री कॉज। ये सारी चीजें हमने कवर अप कर लिए थे। ये सब क्या थे? कॉज थे। किस चीज के कॉज थे हमारे? ये किस चीज के कॉज थे? तो जो हमारी वॉर हुई थी उसके ये सब रीजन थे। ठीक है, आगे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि इमीडिएट कॉज क्या था। कोई भी चीज अचानक से तो होती नहीं है ना, कोई भी चीज अचानक से नहीं होती है, उसका कोई रीजन होता है, वो धीरे धीरे डेवलप होता है। तो ये जो सारी चीजें हुई थी ये कैसे हुई थी? ये स्लोली डेवलप हुई थी। लोगों के मन में ये सब क्या हुआ था? धीरे धीरे पनपा था। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ था? इमीडिएट कॉज क्या था कि जिसकी वजह से ये चीज हो गया, अपराइजिंग हो गई या रिवॉल्ट हो गई? वो ऐसा रीजन कौन सा था? तो आज हम पढ़ने वाले हैं इमीडिएट कॉज कौन सा था। ठीक है, इसके बाद कौन कौन सी जगह पे क्या क्या चीज हो रही थी वो सब हम लोग क्या है लाइन से देखेंगे। तो पॉइंट अपना इमीडिएट कॉज क्या था। तो बच्चे लोग पहले जो इन लोग गन का इस्तेमाल करते थे उसका नाम क्या था? फैशन मस्केट था, ब्राउन बेस उसको बोलते थे। लेकिन इन लोग ने क्या है, अंग्रेजों ने एक न्यू राइफल को इंट्रोड्यूस किया जनवरी में 1857 में। ये लोग ने क्या है, न्यू राइफल को इंट्रोड्यूस किया, इनफील्ड राइफल। ठीक है, अब इसमें ये लोग का जो बारूद अंदर भरने का था उसको इन लोग को मुंह से छीलना था। ठीक है, इन लोग क्या है, मुंह से छीलना था। और अफवाह ये फैली कि वो जो बारूद है उसमें किस चीज का फैट है? काऊ का और पिग का। अब काऊ हमारे हिंदू धर्म में इसको पवित्र माना जाता है और इसको मुस्लिम धर्म में अपवित्र माना जाता है। अब इस वजह से मुस्लिम के भी जो रिलीजियस सेंटीमेंट है वो हर्ट हो गए और जो हिंदू थे उनके भी रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट हो गए। दोनों को भी बुरा लगा कि भाई ये क्या, हम इनके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम हमारी ही वजह से ये हर जगह पे आगे बढ़ रहे हैं और ये हमारे ही धर्म को भ्रष्ट करने पे तुले हुए हैं। ऐसा कौन सोच रहा था? हमारे इंडियन सोल्जर सोच रहे थे। भाई दोनों कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और भी हमारी बहुत सारी कम्युनिटी आती है इसमें। ठीक है, सोल्जर में। तो ये लोग को इस बात से क्या है, दिक्कत हो गई थी। किस बात से? जो ये न्यू एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस किया गया था इससे क्या है, दिक्कत हुई थी कि इन लोग को दिक्कत हुई थी। पूरे मुसलमान धर्म को, हिंदू धर्म के जितने भी लोग थे ये सबको दिक्कत हो गई थी। ठीक है, रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट हो गए थे। अब उसके बाद टॉपिक आता है कि शुरुआत कैसे हुई। तो 26 फरवरी 26 को इस वक्त क्या हुआ था, जो हमारी 19वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। अभी नेटिव इन्फेंट्री क्या होती है? ये जो सेनाओं की टुकड़ी होती है, यूं समझ लो कि एक सोल्जर की जो ट्रूप्स होते हैं, टुकड़ी होती है, उसको हम उन लोग ने क्या है, टुकड़े में बांट दिया था, नंबरिंग करके बांट दिया था। किन लोगों ने? अंग्रेजों ने। ठीक है, तो जो 19वीं नेटिव इन्फेंट्री थी इन लोग ने क्या है, रिफ्यूज कर दिया इसको यूज करने से। रिफ्यूज टू यूज करने से मना कर दिया। क्यों यूज करने से मना कर दिया? कि भाई जो हमारे सेंटीमेंट है वो क्या है, हर्ट हो चुके हैं। रिलीजियस सेंटीमेंट एकदम हमें बुरा लगा है, भाई हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारा धर्म क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, हमारी कास्ट के ऊपर बात आ जाएगी, इसलिए क्या है, यूज करने से मना कर दिया। अब इसके रिजल्ट में क्या है, जो हमारे मंगल पांडे जी थे, मंगल पांडे, ठीक है, इन्होंने 34 जो नेटिव इन्फेंट्री थी, ठीक है, 34 नेटिव इन्फेंट्री, इनके जो एडजुटेंट थे। ठीक है, अभी एडजुटेंट क्या होता है? तो कोई लीडर रहता है ना, लीडर, अंग्रेजों का जो लीडर रहता था नेटिव इन्फेंट्री का, उसके ऊपर इन्होंने क्या है, अटैक कर दिया। इस एडजुटेंट के ऊपर अटैक कर दिया। किसने? मंगल पांडे ने। अब जाहिर सी बात है, कोई अपराइजिंग पे अटैक कर देगा तो अंग्रेज तो शांत नहीं रहेंगे। ठीक है, अटैक इन्होंने कब किया था? 29 मार्च को। ठीक है, 29 मार्च को इन्होंने अटैक कर दिया था। इस वजह से इनको क्या है, फिर उसके बाद इनको हैंग कर दिया गया, फांसी लगा दी गई। कब? 8 अप्रैल को। 29 मार्च को ये जब इन्होंने ऐसा काम किया तब उसके बाद क्या है, इनको फांसी लगा दिया गया था। ये फर्स्ट ऐसा था जिसके मतलब कोई ऐसे सोल्जर जिन्होंने कुछ हरकत की हो, मतलब एक रहता नहीं है कि हाँ इन्होंने अपराइजिंग किया, कदम आगे बढ़ाया अपने देश के लिए। ठीक है, प्राउड फील करते हैं हम इनके ऊपर। ओके, तो इसको हम लोग एक बार मोटा माटी समझ ले क्या है। फरवरी 26 को जो 19वीं नेटिव इन्फेंट्री थी उसने यूज करने से इसको मना कर दिया। न्यू जो राइफल आई थी उसको मना कर दिया यूज करने से। इसके रिजल्ट में क्या है, मंगल पांडे ने 34 नेटिव इन्फेंट्री के जो एडजुटेंट थे उसको क्या है,
अटैक कर दिया उनके ऊपर कब, 29 मार्च को। अब उसके रिजल्ट में इनको क्या है, हैंग कर दिया गया कब, 8 अप्रैल को इनको हैंग कर दिया गया। अब ये तो रही बात कहाँ की, यहाँ की। अब हम लोग अलग अलग जगह पे देखेंगे कि और जगह पे क्या मतलब, और जगह पे क्या क्या हुआ था, ठीक है। अच्छा, ये जो इन्होंने किया था, जो अपना मंगल पांडे थे, एक मिनट बच्चे, जो हमारे मंगल पांडे जी थे, इन्होंने ये जो नेटिव इन्फेंट्री पे किया था, ये कहां पे था, बैरकपुर में था, ठीक है। कहां पे था ये, बैरकपुर में। ओके, अब हम लोग अलग अलग और इवेंट के बारे में भी देखेंगे कि सब जगह पे कहां से हुआ। स्टार्ट कहां से हुआ, मेरठ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। मेरठ के जो सिपाही थे, मेरठ के जो सिपाही थे, 9 तारीख को, 9 मई से इन लोगों ने क्या है, सब चीज को रिफ्यूज कर दिया, यूज करने से मना कर दिया इन लोग को। इन लोगों ने मना कर दिया कि हम क्या है यूज नहीं करेंगे। कहां के सिपाही, मेरठ के सिपाही ने क्या है, मना कर दिया इसको इस्तेमाल करने से, ठीक है। अब मना कर दिया तो जो 85 सोल्जर थे, इनको क्या है, जेल में डाल दिया गया। क्या बोल दिया गया, इनको जेल में डाल दिया गया। इन लोग ने परेड में ही मना कर दिया कि हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इनको जेल में डाल दिया गया। अब बाद में इन लोग ने क्या है, अपराइजिंग की और 10 तारीख को सब क्या है, जेल से फरार हो गए। सब क्या है, 10 तारीख को जेल से फरार होकर सब कहां पहुंच गए, डायरेक्ट सब निकल गए दिल्ली को, दिल्ली के रास्ते सबको क्या है, निकल गए, सब दिल्ली की तरफ निकल गए। दिल्ली में कौन था, दिल्ली में हमारे राजा थे, कौन, मुगल एम्पायर लास्ट वाले बहादुर शाह जफर सेकंड। अब ये मेरठ से शुरू हुआ और उसके बाद ये कहां पहुंचा, दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में कौन थे हमारे, बहादुर शाह जफर, हमारे दिल्ली के एम्पायर। अब ये लोग ने इनको क्या घोषित कर दिया, एम्पायर घोषित कर दिया। बोलते ना एज अ लीडर, लीडर बना दिया किसका, कि आप हमारे सर पे हाथ रख दो, हमारी जो रिवॉल्ट होने जा रही है वो, इनको क्या है, लीडरशिप उसकी दे दी गई, ठीक है, मुगल एम्पायर को, शाह जफर को। अब इन्होंने क्या किया, जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, जितने भी प्रिंसली स्टेट थी, ये सबको इन्होंने क्या लिखा, लेटर लिखना। सबको क्या है, इन्होंने लेटर लिखा। लेटर में क्या बोला कि आप क्या है, ऑर्गेनाइज करो अपनी आर्मी को, जो आर्मी क्या करेगी, हमारे सोल्जर की हेल्प करेगी। सबको क्या है, अपनी आर्मी को इकट्ठा करो और हम लोग अपराइजिंग करेंगे, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश के अगेंस्ट हम लोग अपराइजिंग करेंगे। ये बात किसने बोली, बहादुर शाह जफर ने हर एक प्रिंसली स्टेट के राजा को लेटर लिखकर सेंड कर दिया, ठीक है। तो ये बात हो गई दिल्ली की, दिल्ली में अपराइजिंग हो गई, ठीक है, मेरठ में भी हो गई, दिल्ली में भी हो गई। अब इसके बाद दिल्ली को कैप्चर कब किया गया, कैप्चर किया गया सर निकोलस के द्वारा। सर निकोलस के द्वारा क्या है, इसको कैप्चर कर लिया गया दिल्ली को। और जो हमारे ये थे, जो हमारे राजा थे, कौन, मुगल के राजा बहादुर शाह जफर, इनको कहां भेज दिया गया, म्यांमार की जेल में। म्यांमार की क्या है, इनको जेल में भेज दिया गया, रंगून में, जहां पर इनकी 1862 में क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। 1862 में इनकी मृत्यु हो गई रंगून की जेल में। रंगून जेल कहां है, म्यांमार में है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं कि बहादुर शाह जफर को जेल कहां पर भेजा गया, तो म्यांमार की रंगून जेल में भेजा गया था। कब इनकी मृत्यु हुई, 1862 में क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ये सारी बात, इनको कैप्चर किसने किया था, दिल्ली को वापस से रिकैप्चर कब हुआ था, ये सर जॉन निकोलस के द्वारा इसको क्या है, कैप्चर कर लिया गया था, ठीक है। अब बात आती है किसकी, हम लोगों ने क्या देखे, मेरठ देख लिए, हमने क्या देखे, मेरठ देख लिए, दिल्ली भी देख लिए। अब बात किसकी आती है, हमारे अवध की, सॉरी लखनऊ की, लखनऊ की बात आती है, किसकी, लखनऊ की। लखनऊ में कौन थे, हमारी जो बेगम हजरत महल है, जो कि वहां के नवाब की वाइफ थी, बेगम हजरत महल। इन्होंने क्या है, वहां पे अपराइजिंग की थी, बेगम हजरत महल ने। कब अपराइजिंग हुई थी, 30 मई को वहां पे इन्होंने क्या है, अपराइजिंग की थी। लेकिन ये बाद में क्या है, रिकैप्चर भी इसको कर लिया गया, कब, 1858 में क्या है, इसको रिकैप्चर कर लिया गया। अब इसके बाद कौन सी आती है, हमारा टॉपिक कानपुर का। मेरठ का हो गया, कौन इसमें लड़ रहा था, बेगम हजरत महल, जो कि किसकी वाइफ थी, नवाब ऑफ अवध की, नवाब जो वहां का नवाब थे उसकी क्या है, वाइफ थी वो। अब इसको क्या है, रिकैप्चर किया गया 58 में। फिर उसके बाद आता टॉपिक कानपुर का। कानपुर में हमारे कौन से थे, नाना साहेब, ठीक है। अब यहाँ पर नाना साहेब भी क्या है, इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई कर रहे थे। ऑलरेडी क्या है, उनकी जो लड़ाई थी वो ब्रिटिश से चल रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे जून में जो ब्रिटिश थे वो तो सरेंडर कर दिए, ठीक है। ब्रिटिश ने जून तक आते थे क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया, किसके सामने, ये नाना साहेब के सामने क्या है, सरेंडर कर दिया। लेकिन फिर ठीक है, सरेंडर कर दिया। लेकिन फिर उसके बाद दिसंबर आते आते
दिसंबर में वापस से क्या है, इसको रिकैप्चर कर लिया गया। बात आई समझ में? जून में क्या है, ब्रिटिश ने सरेंडर किया और फिर दिसंबर आते आते इसको रिकैप्चर कर लिया गया। लेकिन जो नाना साहेब थे हमारे, नाना साहेब थे, ये क्या है, नेपाल की तरफ भाग गए, नेपाल की तरफ भाग गए। और जो इनके जनरल थे, कौन, तात्या टोपे, जो इनके जनरल थे तात्या टोपे, ये कहां पे चले गए, कल्पी की तरफ ये फरार हो गए। ठीक है, कल्पी की तरफ ये फरार हो गए। बात आई क्लियर? कानपुर में कौन थे हमारे, नाना साहेब थे। जून में ब्रिटिश ने सरेंडर कर दिया, लेकिन बाद में दिसंबर आते आते फिर क्या है, उसको रिकैप्चर कर लिया गया। नाना साहेब कहां की तरफ फ्लैट हो गए थे, नेपाल की तरफ फ्लैट हो गए थे। और जो उनके जनरल थे तात्या टोपे, वो कहां की तरफ चले गए थे, कल्पी की तरफ चले गए थे। ओके, इसके बाद आता है कौन सा टॉपिक हमारा, कानपुर हो गया, मेरठ भी हो गया, सारी चीज हो गई। अब इसके बाद आता है हमारा झांसी। झांसी में हमारी कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई, खूब लड़ी मर्दानी, वो झांसी वाली रानी। ठीक है, झांसी में क्या हो गया, जो यहाँ की रानी थी उन्होंने भी क्या है, जून में अपराइजिंग की यहाँ पे। ठीक है, जून में उन्होंने क्या है, यहाँ पे अपराइजिंग की। और बाद में इसको रिकैप्चर कब किया गया, जून में जब अपराइजिंग हुई, समझ लो ये इसका क्या था, बिगिनिंग का डेट था, इसको क्या है, बिगिन हुआ। और अगले साल मार्च आते आते इसको क्या है, रिकैप्चर कर लिया गया। सबको इन लोग ने रिकैप्चर कर दिया। ठीक है, तो जून में आते थे, इसमें बिगिन हुआ था कब, 1857 में। ठीक है, और ये मार्च आते थे रिकैप्चर हो गया 1858 में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या बात बताई जा रही है, जब ये रिकैप्चर हुआ ना, तब इसको क्या है, दगाबाजी कर दी गई हमारी रानी लक्ष्मीबाई के साथ। इनके अपने ने ही क्या है, जो महल का दरवाजा था उसको खोल दिया गया। और ये क्या है, 4 अप्रैल को यहाँ से भाग गई। ठीक है, 4 अप्रैल को यहाँ से भाग गई, अपने मतलब महल से वो भाग गई। और कहां पे रखी मिली, कल्पी में। कल्पी में थे ना जनरल, कौन, जो तात्या टोपे थे, नाना साहब के जनरल थे, तो वहां पे रखी क्या है, उनसे मिल गई। किससे, तात्या टोपे से। कल्पी में क्या है, मीट कर गई, किससे, तात्या टोपे से। ओके, अब उसके बाद क्या है, 17 जून को इनकी मृत्यु हो गई। कहां पर, तो एट ग्वालियर। ग्वालियर में क्या है, इनकी मृत्यु हो गई थी। और जो नाना वो थे कौन, अपने तात्या टोपे, जो तात्या टोपे थे, ये भी कब पकड़े गए, तो ये भी पकड़े जा चुके थे 1858 में ही। इनका जो क्या बोला जाएगा, इनके जो दोस्त थे उन्होंने इसके साथ चीट कर दिया। ठीक है, चीट कर दिया। कौन थे, उनका नाम मानसिंह, मानसिंह जी ने इनके साथ चीट कर दिया और फिर इनको पकड़ लिया गया। और 1859 में क्या है, इनको हैंग कर दिया गया, इनको फांसी लगा दिया गया। ठीक है बच्चों लोग, तो ये था कहां पे हमारा, ये पूरा इवेंट हुआ था, जो भी अलग अलग जगह पे हुआ था। ठीक है, अलग अलग जगह पे ये सब क्या है, इवेंट हुए थे। 18 अप्रैल को 59 को इनको क्या है, हैंग कर दिया गया। अब अगर हम लोग अदर रीजन, अदर कोई रीजन की बात कर ले जो अलग अलग जगह पे हुआ, उसको भी देख लेते हैं। इसको मैं एक बार तुम लोगों को फिर बता देती हूँ। झांसी में कौन थी हमारी, रानी लक्ष्मीबाई। जून में वहां पे अपराइजिंग हुई थी 1857 में, उसको रिकैप्चर कब किया गया, 1858 में उसको क्या है, रिकैप्चर कर लिया गया। लेकिन इसको रिकैप्चर किया किसने, तो सर ह्यूज रोज ने इसको क्या है, रिकैप्चर कर लिया। ओके, 4 अप्रैल को कल्पी की तरफ ये भाग गई अपने ही महल से, जब रिकैप्चर किया ना उसके पूरे महल को, तब फिर आई क्या है, किससे मिल गई, जाके तात्या टोपे से जाके मिल गई। 17 जून को ग्वालियर में क्या है, इनकी मृत्यु हो गई थी। जो वजह तात्या टोपे, तो उनके दोस्त ने उनके साथ चीट कर दिया मानसिंह ने, और इनको भी क्या है 18 अप्रैल उसी के एक साल बाद 59 में क्या है, इनको भी हैंग कर दिया गया। ठीक है, अब अगर हम लोग अदर रीजन की बात करें, ठीक है, अदर रीजन की हम लोग बात करते हैं, अदर सेंटर हमारे कौन कौन से थे। ठीक है, तो हमारी बरेली से कौन थे, बरेली से थे खान बहादुर, बरेली से थे हमारे खान बहादुर। फिर उसके बाद हमारे बिहार से कौन थे, बिहार से थे हमारे कुंवर सिंह। ठीक है, आगे फैजाबाद से कौन थे, तो मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, ये सब क्या थे, अलग अलग रीजन पे अलग अलग लोग भी क्या है, अपराइजिंग कर रहे थे। कुंवर सिंह हमारे बिहार के थे, एक जमींदार थे, कहाँ के, जगदीशपुर के ये जमींदार थे। ठीक है, तो ये हो गई बात किसकी, बरेली की, जो वहां पे कौन थे, खान बहादुर। बिहार में कौन थे, कुंवर सिंह थे हमारे, जगदीशपुर के जमींदार। और उसके बाद क्या है, फैजाबाद में कौन थे, मौलवी अहमदुल्ला थे। अदर और जितना भी हमारा रीजन था, जितना भी और रीजन था, जैसे कि बुंदेलखंड हो गया, ये सब जगह पे जो राजा थे वो तो अभी भी क्या है, ब्रिटिश के लिए लॉयल ही थे। उन लोग की जो वफादारी थी वो ब्रिटिश के लिए क्या थी, बहुत अभी तक बहुत अच्छी चल रही थी। ठीक है, बहुत ज्यादा लोग अच्छे चल रहे थे। लेकिन उनके जो सोल्जर थे भाई, उनको तो तकलीफ है ना, उन्हीं को तो तकलीफ है, यूज तो उन्हीं को करना है ना सारी चीजें।
झेलना किसको है, राजा को थोड़ा ना झेलना है, झेलेगा कौन, सोल्जर झेलेगा। तो अगर राजा जो वहां के किंग थे, जो वहां के प्रिंस थे, अगर वो लॉयल भी थे ना, तो इनके सोल्जर क्या है, सोल्जर ने अपराइजिंग के लिए हाँ कर दिया, तो बोले कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हम तो जा रहे हैं अपराइजिंग करने, ऐसा, ठीक है। तो सोल्जर ने क्या है, खूब अच्छे से लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया सब जगह पे, ठीक है। चलो ये पूरा अपना टॉपिक यहाँ का कंप्लीट हुआ कि कहाँ पे कैसा हुआ, कहाँ पे कैसा हुआ। मेरठ से शुरू हुआ था, फिर उसके बाद दिल्ली पहुंचा, फिर उसके बाद कहाँ पहुंचा, लखनऊ पहुंचा, फिर उसके बाद कानपुर गया, फिर झांसी, फिर अदर सेंटर बरेली भी देख लिया हम लोग ने, और बिहार का भी देख लिए, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग याद रखना। उसके बाद आता है कौन सा टॉपिक हमारा, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फर्स्ट वॉर, ठीक है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले, नतीजा क्या निकला, निष्कर्ष इसका क्या निकला वो देखते हैं। तो देखो बच्चा लोग, मैंने तुम लोग को शुरू में ही बताई थी कि हमारा जो ये वॉर शुरू हुआ था, ठीक है, जो ये हमारा वॉर शुरू हुआ था, तो उस वक्त तक जो 1700 के टाइम से लेकर के ये जो वॉर शुरू हुआ 1857 तक का ये जो टाइम पीरियड था, ये किसके अंडर में था, ये कंपनी के अंडर में था, ठीक है। इसको कंपनी चला रहा था, कंपनी रूल कर रहा था। और जैसे ही अपराइजिंग हो गई तो कंपनी के रूल को क्या कर दिया गया, एंड कर दिया गया। क्यों, क्योंकि ब्रिटिश को डर था कि भाई इनके चक्कर में ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से जो हमारी कॉलोनी है वही चली जाए, ठीक है। तो इनको इस बात का क्या लग रहा था, डर लग रहा था, इसीलिए इन्होंने क्या किया, जो कंपनी थी उसको क्या कर दिया गया, एंड कर दिया गया। बात समझ में आ रही है, कंपनी को क्या कर दिया गया, एंड कर दिया गया। तो एंड ऑफ द कंपनी रूल, और यहाँ पे डायरेक्टली रूल किसका आ गया, तो कंपनी टू क्राउन में क्या है, पावर को ट्रांसफर कर दिया गया। पूरी पावर अब किसके हाथ में चली गई, क्राउन के हाथ में चली गई, यानी कि जो विक्टोरिया थी उसके हाथ में चली गई, ठीक है। अच्छा बच्चा लोग, यहाँ पे दो क्वीन का नाम आता है, एक आता है एलिजाबेथ का, ठीक है, एक नाम आता है एलिजाबेथ का और दूसरा आता है क्वीन विक्टोरिया का। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में आई थी ना, तो उसको चार्टर जिसने ग्रांट किया था 1600 के टाइम पीरियड में, वो कौन थी, हमारी एलिजाबेथ थी। और जब ये 1857 की जो अपराइजिंग हुई थी, इस वक्त कौन क्वीन थी, हमारी क्वीन विक्टोरिया। इसमें डिफरेंसेस याद रखना, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, जो हमारी कंपनी थी उसका जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और दूसरा कौन सा था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये दो बॉडी को बनाया गया था किस चीज को गवर्न करने के लिए, तो कंपनी को गवर्न करने के लिए बनाया गया था। अब कंपनी ही जब नहीं रहेगी तो ये दोनों को रहने का कोई मतलब है नहीं, तो इसलिए इनको क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। आगे ब्रिटिश कैबिनेट को क्या किया गया, अपॉइंट किया गया। इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहेंगे, इसको क्या बोला गया, इंडियन काउंसिल बोला गया। यानी कि अब डायरेक्ट पावर किसके हाथ में आ गई है, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गई है। पहले कौन होता था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बहुत सारे हमारे गवर्नर जनरल थे, लेकिन बाद में इसी गवर्नर जनरल का नाम हटा के क्या कर दिया गया, वाइसरॉय नाम कर दिया गया। पावर वही, आदमी वही, सब चीज वही, नाम अलग। गवर्नर जनरल से क्या हो गया, वाइसरॉय हो गया। पहले हमारे वाइसरॉय कौन थे, कैनिंग के लास्ट गवर्नर जनरल, और फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे, हमारे लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है, फर्स्ट वाइसरॉय। आगे सिविल सर्विस का एग्जाम को क्या है, इंडिया में ही अब कंडक्ट किया जाएगा। पहले क्या हो रहा था, सिविल सर्विस एग्जाम के लिए हमको बाहर जाना पड़ रहा था, इंग्लैंड में जाके एग्जाम देना पड़ेगा, लेकिन अब क्या है, इसका एग्जाम कहां पे होगा, इंडिया में ही कंडक्ट किया जाएगा, ऐसा बोल दिया गया, ठीक है। ये सब क्या थे, कॉन्सिक्वेंसेस थे आफ्टर हमारा रिवोल्ट, जो भी रिवोल्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्वीन विक्टोरिया ने कौन सा प्रोक्लेमेशन किया, प्रोक्लेमेशन यानी कि अनाउंसमेंट। इन्होंने कौन सा अनाउंसमेंट किया था, इन्होंने कौन सी बात बोली थी जब ये सारी चीजें हुई, ठीक है। कब, 1857 के रिवोल्ट के बाद क्वीन विक्टोरिया ने कौन कौन सी बातें बोली। इन्होंने क्या बोला कि हम क्या है, अब आपके धर्म जात किसी भी चीज में हम इंटरवेंशन नहीं करेंगे। एक नंबर की झूठी थी, ठीक है। नॉन इंटरवेंशन ऑफ इंडियन सोशल कस्टम, ठीक है, इंडियन के एक भी सोशल कस्टम में हम क्या है, इंटरफेयर नहीं करेंगे। आपको जो करना है आप करो, कटो मरो कुछ भी करो, हम आपके बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे। हालांकि झूठ बोल रहे थे, ठीक है। उसके बाद क्या है, यूरोपियन इंडियन का, हम यूरोपियन प्लस इंडियन दोनों क्या है, इक्वली ट्रीट करेंगे, ऐसा बोल दी एकदम। ये तो बोलते ना कि साफ झूठ रहता है, वैसा टाइप। इन लोग इतना रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करने वाले, हमसे इक्वालिटी की बात करते, ठीक है। तो क्या है, इंडियन और यूरोपियन हम क्या है, दोनों को एक ही तराजू में तोलेंगे, दोनों के साथ एकदम इक्वालिटी वाला बर्ताव करेंगे, ऐसा बोला गया। फिर क्या है, जो भी इस वॉर में पार्टिसिपेट किया है हम उसको क्या है, पार्डन करते हैं, हम उससे माफी मांगते हैं, ठीक है। उस एक्सेप्ट उनके जिन्होंने ब्रिटिश के लोग को मारा, उनको छोड़ करके हम क्या है, जो भी इसमें जिसको भी तकलीफ हुई है हम उसकी क्या है, माफी मांगते हैं, पार्डन करते हैं, ऐसा इन्होंने बोला। फिर उसके बाद क्या बोली इसने, कि हम जो इंडिया की इंडस्ट्री रहेगी, ये इंडस्ट्री कहाँ की रहेगी, इंडिया की रहेगी, हम उसको क्या बना देंगे, एकदम एडवांस बना देंगे। ब्रिटिश हमारा भला करने की बात कर रहे हैं, जिन्होंने हमें पूरा लूट लिया, अंदर से खोखला कर दिया, वो हमारी ग्रोथ की बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हम तो जानते ही है ना। उसके बाद क्या है, प्रोग्रेस ऑफ द पीपल, हम प्रोग्रेस ऑफ द पीपल यानी कि पीपल की प्रोग्रेस के ऊपर हम क्या है, काम करेंगे। लोगों का क्या बोला जाएगा, उसको प्रोग्रेस, सबको एडवांस करेंगे, ठीक है, मॉडर्नाइज करेंगे हर चीजों को, ठीक है। ये सब क्या था, विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन था। एक बार फिर बता दूं,
क्या था इसने बोली, नॉन इंटरवेंशन करेंगे, सोशल कस्टम में आपकी कोई भी चीज में हम क्या है इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम सबके साथ इक्वली बर्ताव करेंगे, जो भी इसमें क्या है पार्टिसिपेट किया था हम उसको क्या है माफी मांगते हैं। उसके बाद क्या है, हम इंडस्ट्री को एडवांस करेंगे इंडिया की, और लास्ट वाला पॉइंट क्या था कि हम एक एक इंडिविजुअल की क्या है प्रोग्रेस के ऊपर काम करेंगे। क्वीन विक्टोरिया का एक झूठा सा बयान था ये, ओके कोई बात नहीं। आई गया है एंड ऑफ द मुगल एंड पेशवा। जाहिर सी बात है ये जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था उस वक्त क्या है हमारे जो मुगल थे, जो हमारे पेशवा थे, ये सबको क्या है हटा दिया गया था। पता है ना, पेशवा को जब हम लोग डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पढ़ रहे थे तब उनको सैलरी देने से जो पेंशन आ रही थी हमारे पेशवा की, उसको क्या है मना कर दिया गया था देने से। और जो हमारे मुगल थे उनको तो 1857 के बाद रंगून भेज दिया गया, वहां बेचारे उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा हमारे पेशवा का, पेशवा और मराठा, पेशवा मराठा ठीक है वही, और मुगल दोनों का ही क्या है खात्मा हो गया हमारी इंडिया से। देखो क्या बहादुर शाह जफर म्यांमार की रंगून जेल चले गए, नाना साहेब नेपाल की तरफ भाग गए थे, इससे क्या है मराठा का भी और मुगल का भी दोनों क्या हो गया था, एंड हो गया था एकदम कंप्लीटली खत्म। अब कौन बचा है इंडिया में, सिर्फ ये गोरे बैठे हुए, ठीक है, पूरे लूटने के लिए। आगे रिलेशन विद प्रिंसली स्टेट, इन लोग ने प्रिंसली स्टेट के साथ क्या रिलेशन किया वो देखते हैं। ठीक है, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन से तो इन लोग ने सारी चीजों का कैप्चर कर ही लिया था ना, शुरुआत में हम लोग पढ़े थे। पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन में क्या क्या चीज थी, कौन कौन सा था पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन में, एक तो डॉक्ट्राइन मैंने बताई थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, दूसरा क्या था हमारा सब्सिडरी अलायंस मैंने बताई थी, फिर बाय आउटराइट वॉर, एक के बाद एक इन लोगों ने बहुत सारे वॉर लड़े थे, और फिर मिस रूल। ये चार चीज बोल के तो इन लोगों ने खूब ज्यादा कब्जा कर ही लिया था। ठीक है, उसके बाद क्या है, कुछ ऐसे भी हमारे पास प्रिंस थे जो कि क्या थे, अभी भी ब्रिटिश के लिए क्या थे, एकदम लॉयल थे, एकदम लॉयल थे, अभी भी ब्रिटिश के लिए स्टिल लॉयल थे। तो इन लोगों को क्या बोल दिया गया कि भाई ठीक है आप लॉयल रहिए और हमारे अंडर में रहिए, भूलना मत कि हम क्या है आपसे सुप्रीम है। किसने बोला, ये ब्रिटिशर ने बोला। ओके, बाद में 76 में क्या हो गया, 1876 में क्वीन विक्टोरिया क्या बोल दिया गया, एम्प्रेस ऑफ द इंडिया, बोलते ना एकदम एम्पेरर टाइप, एम्पेरर घोषित कर दिया गया किसको, क्वीन विक्टोरिया को, इंडिया का। ठीक है, एम्प्रेस, ये सब किसने बोला था, प्रिंसली स्टेट वालों ने। आगे क्लियर है यहाँ का सारी चीजें, एंड ऑफ द मुगल पेशवा, और उसके बाद क्या है रिलेशन विद प्रिंसली स्टेट, यानी कि आप रूल कर रहे हैं, करिए शांतिपूर्वक तरीके से, लेकिन आपके ऊपर हम हैं, इस चीज को कभी मत भूलना। किसने बोला, ये ब्रिटिशर ने हमारी इंडिया के प्रिंसली स्टेट को ये बात जताई। उसके बाद पांचवा पॉइंट क्या था, पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, इसमें तो कुछ कहने ही नहीं, फूट डालो नीति करो, दोनों के बीच में क्या कर दो, दोनों को एकदम बांट दो, और उसके बाद क्या है रूल करो। ये किसका पॉलिसी था, हमारे ब्रिटिशर का था। इन लोगों ने सबको सबके अगेंस्ट कर दिया गया, किसको, प्रोविंसेस को प्रोविंसेस के अगेंस्ट, एक राजा को दूसरे राजा के अगेंस्ट, कास्ट को कास्ट के, हाई अगर कास्ट का है तो उसको लो कास्ट के अगेंस्ट एकदम से भड़का दो, फिर ग्रुप को ग्रुप वाइज, मुस्लिम हिंदू के बीच में फूट डाल दिया, कम्युनिटी कम्युनिटी के बीच में फूट डाल दिया। ताकि ये लोग फूट क्यों डाल रहे थे, इतना डिवाइडेशन क्यों कर रहे थे, क्यों सबके बीच में इतना मन भड़का रहे थे सबका, ताकि वो लोग आपस में ही लड़ जाए, आपस में ही लड़ते झगड़ते रहे और हमसे कोई क्वेश्चन ना करे, हमारे सामने कोई भी कोई चीज के लिए खड़ा ना हो। ठीक है, इसलिए इन लोग ने क्या है फूट डालना शुरू कर दिया। उसके बाद कौन सा आता है छठा टॉपिक, रेशियल एंटागोनिज्म। इसमें क्या है सेपरेट कर दिया गया इन लोग ने हर चीज को, शुरुआत से ये लोग हर चीजें क्या थी सेपरेट थी। हम लोग को ये लोग एकदम इंफीरियर के जैसे ट्रीट करते थे और अपने आप को सुपीरियर जैसे, हर चीज में ये लोग क्या थे सेपरेट चीज रखे थे। जैसे कि रेलवे का कंपार्टमेंट भी यूरोपियन के लिए अलग रहेगा, इंडियन के लिए अलग रहेगा। ठीक है, पार्क जो रहेंगे वो भी सबके लिए अलग अलग रहेंगे, होटल क्लब हर चीज क्या है सबके लिए अलग अलग रहेगी। मैंने बताया पिछले लेक्चर में कि डॉग और इंडियन दोनों को एक तराजू में लोगों ने तौल दिया। ठीक है, डॉग्स और इंडियन आर नॉट अलाउड, ऐसे लोग लिख के रखते थे हर चीज के बाहर, डॉग्स और इंडियन नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। कौन कौन सा टॉपिक हुआ यहाँ पे, पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल और रेशियल एंटागोनिज्म। उसके बाद आता है हमारा सातवां पॉइंट, फॉरेन पॉलिसी। इनकी फॉरेन पॉलिसी क्या थी, दो एम था इनका। पहला तो क्या था, प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन एम्पायर, हम जो यहाँ पे अपना पूरा जो जमोड़ा लगा के रखे हैं, पूरे को कैप्चर करके रखे हैं, इससे हम क्या है पीछे ना हटे। क्यों, क्योंकि इंडिया क्या था हमारे उन लोग के लिए बहुत प्रॉस्परस था, इनकम का एकदम बेहतरीन सोर्स था वो लोग के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये लोग क्या चाह रहे थे कि हम लोग को क्या हो सके और एक्सपांशन हो सके, कहाँ पे, तो एशिया में और अफ्रीका में। ठीक है, अब एशिया और अफ्रीका क्या, जहां जहां पे इन लोग का एक्सपांशन होगा वहां पे लड़ेगा कौन, इंडिया की आर्मी लड़ेगी, जहां जहां पे इन लोग की कॉलोनी वहीं के तो सोल्जर लेकर आएंगे ना, अपने लोग को थोड़ी ना लड़ाएंगे ये लोग। तो इन लोग क्या है और आगे आगे बढ़ गए। एग्जाम्पल में क्या था, म्यांमार में भी लड़ने के लिए क्या है हमारे लोग गए थे। फिर नेपाल में भी इन लोग की लड़ाई हुई थी। खून किसका बहा था यहाँ पे, यूरोपियन का नहीं, इंडियंस का बहा था। ठीक है, इंडियन सोल्जर का क्या है यहाँ पे खूब अच्छा खासा ब्लड शेड हुआ था। हम लोग ने इनका हर एक कदम पे साथ दिया, लेकिन बोलते ना दगाबाज थे ये लोग, दगाबाज का एकदम क्या ही बोला जाए। आगे इंक्रीज
रेशियल बिटरनेस, कड़वापन सबके बीच में क्या है, लोग ने घोल दिया। आफ्टर 1857 इंडिया क्या है, इंसल्ट करने लगे इंडियन लोगों को और ह्यूमिलेट करने लगे। जाहिर सी बात है, हम लोग ने इनके लिए जो अपराइजिंग की, ठीक है, मार धाड़ जो भी किया, अब जब हम लोग कैप्चर हो गए तो क्या हमको ये छोड़ देंगे? नहीं, हर बात में इंसल्ट करना, टॉन्ट करना सब इन लोग का रहता था, ठीक है। आगे उसके बाद क्या आता है, रिलीजियसली इन लोग ने कौन कौन सी बातों को फैलाया उसको भी देखेंगे। तो नॉन इंटरफेरेंस ऑफ हिंदू और मुस्लिम, ये टॉपिक हम लोग का पहले ही हो चुका है। ये सब बात इन लोग ने क्या है, रिलीजियसली सबके बीच में क्या कर रहे थे, भड़का भी रहे थे और ये भी बात फैला रहे थे कि हम क्या है आपके बीच में कोई भी अब इंटरफेयर नहीं करेंगे। हालांकि इन लोग का इंटरफेयर कर रहे थे लेकिन तरीका अलग था, तरीका भी इन लोग ने बदल लिया था, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, चेंजिंग इन द आर्मी। सबसे मेन टॉपिक, आर्मी में ये लोग ने कौन कौन सा चेंज किया। भाई इनकी आर्मी में कुछ तो खराबी रही होगी ना पिछले में, तभी जाके इतना बड़ा रिवॉल्ट अस्तित्व में आ गया। तो अब ये लोग ने क्या है उसको चेंज करने की बात थी कि हम अब क्या है अपनी आर्मी को तगड़ा करेंगे, मजबूत करेंगे। तो ये लोग ने क्या किया, सबसे पहले तो यूरोपियन ट्रूप्स के जो गिनती थी उसको क्या है बढ़ा दिया। पहले क्या था, 4000 इंडियन सोल्जर पे एक ब्रिटिश का आदमी रहेगा, भाई उसको तो धर के कूट दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अब क्या है, ये लोग ने 2 आदमी के ऊपर, 2 इंडियन के ऊपर क्या है अब 1 यूरोपियन को रखा, ठीक है। बंगाल वगैरह में 5 के ऊपर 2 यूरोपियन को रखा, ठीक है, मद्रास और मुंबई की जगह पे। आगे यूरोपियन ट्रूप को क्या है, मेन ज्योग्राफिकल एरिया पे क्या है यूरोपियन ट्रूप्स को रखा। जैसे कि अगर कोई बॉर्डर है जहां पे कहीं और बोलते ना एकदम मेन जगह पे, हर जगह पे जहां पे हम लोग को डर हो कि हाँ भाई इंडियन वहां पे रिवॉल्ट कर सकता है, ऐसे तो ज्योग्राफिकल एरिया पे किसको रखा, यूरोपियन ने अपने आदमी लोग को रखा, ठीक है। आगे वेपन और एम्यूनिशन, कभी भी इन लोगों ने क्या है उसके बाद इंडियन के अंडर में नहीं दिया, उसको किसके अंडर में रखा, यूरोपियन के अंडर में। क्यों? क्योंकि अगर इंडियंस के अंडर में रहेगा तो भाई कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिस्क्रिमिनेशन करने लगे, कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन करने लगे, वो भी किसमें, आर्मी की रिक्रूटमेंट में। जो भी आर्मी अब इन लोग ले रहे थे, इंडियन की आर्मी तो भाई इंडिया की सोल्जर रहते थे ना इनकी आर्मी में, अब उनको रिक्रूट भी कर रहे थे ना, तो कैसे कर रहे थे, कास्ट के बेस पे, तुम ऊंची जात के हो, तुम नीची जात के हो, तुम्हारा सेक्शन ये रहेगा, तुम्हारा सेक्शन वो रहेगा। आर्मी में भी हमारा क्या कर दिया इन लोगों ने, सबको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया ऐसा। आगे ये लोग ने नेशनलिज्म को इस वजह से क्या है खूब अच्छा तगड़ा डिस्करेज किया। उसके बाद क्या है, न्यूज़पेपर जनरल जितनी भी चीजें थी इसको क्या है प्रिवेंट करते थे फ्रॉम रीचिंग, यानी कि जो सोल्जर है उसके पास ही जो न्यूज़पेपर जनरल ये सब कुछ नहीं पहुंचना चाहिए। प्रिवेंट फॉर रीचिंग टू सोल्जर, सोल्जर के पास ये सारी चीजें नहीं जानी चाहिए, न्यूज़पेपर वगैरह ये सब कुछ नहीं जाना चाहिए। क्यों? ताकि उनके पास यहाँ की क्या हालात है, क्या खबर चल रहे हैं, वो सोल्जर को ना पता चले, इसलिए क्या है उनके पास नहीं पहुंचने चाहिए ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है टॉपिक हमारा, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। और उन लोगों ने इकोनॉमिक में कौन कौन सी चीजें की उसको भी देखते हैं। तो रॉ मटेरियल यहां से लेकर आते थे, वहां से क्या लेकर आते थे, फिनिश गुड, क्या ही कहने, इससे तो पहले ही मैंने बता दिया है। उसके बाद सैलरी, ये लोग जो सेक्रेटरी काउंसिल जो इंडिया में स्टैब्लिश किए थे, या फिर जो जितने भी सोल्जर थे यूरोपियन के, उसको ये लोग सैलरी कहां से देते थे। तो मैंने याद है तुम लोग को बताया था, जब ये लोग को बंगाल की दीवानी के राइट मिल गए थे, तब इन लोग ने क्या सोचा कि भाई हम बाहर से गोल्ड लेकर आ रहे हैं, उससे अच्छा है कि हम जो यहां से जनरेट कर रहे हैं उसी को क्या करें, हम डिवाइड करें, उसी को हम क्या है यूज करें हर चीज में, ठीक है। तो ये लोग ने इंडिया के ही पैसे जो निकल रहे थे उसको क्या है सैलरी देना शुरू कर दिया। उससे क्या होने लगा था, हमारे इंडिया का ड्रेन ऑफ द रिसोर्सेस, अच्छा खासा हमारे इंडिया क्या हो गया था, रिसोर्स का ड्रेन हो चुका था, एकदम अंदर से खोखला हो चुका था, ठीक है। जितनी भी रिसोर्स हमारे यहाँ से निकल रही है उसको हमारे लिए इस्तेमाल कर दे रहे हैं, और हमारे लिए काहे का, उन लोग अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए, ठीक है। पीजेंट थे, उनको किस चीज के लिए फोर्स किया गया, इंडिगो की कल्टीवेशन के लिए। इससे मैंने बताया कि आप लोगों को कि इंडिगो की कल्टीवेशन में हमारा जो सॉइल का फर्टिलिटी है वो कितना कम हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या है रिवॉल्ट हो गया था कब, 66 में और 68 के बीच में रिवॉल्ट भी हुआ था कि हम क्या है इसको यूज नहीं करेंगे, हम इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे। उसके बाद क्या है, रूरल इंडस्ट्री को क्या कर दिया गया, कोलैप्स कर दिया गया। जाहिर सी बात है जितने भी प्रोडक्ट थे अब वो बाहर से बन के आ रहे हैं, उनकी इंडस्ट्री में इंग्लैंड जा रहे हैं सारे रॉ मटेरियल, वहां से कुछ कुछ बनकर आ रहे हैं। तो क्या इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट है वो काम करेगा, नहीं। तो हमारे इंडिया का हैंडीक्राफ्ट कंप्लीटली कोलैप्स हो गया, एकदम गिर गया। उसके बाद हैवी इंटरेस्ट ये लोग लगाते थे, जो इन लोग की इन्वेंशन थी, जितनी भी चीजें थी उसमें क्या है ये लोग हैवी इंटरेस्ट लगाते थे। हैवी इंटरेस्ट किस किस चीज पे, रेलवे के ऊपर, प्लांटेशन के ऊपर, जूट मिल के ऊपर, जितनी भी ये लोग ने चीज यहाँ पे सेटअप की थी वो सबके ऊपर ये लोग हैवी इंटरेस्ट चार्ज करते थे। ये सब बात किसका हुआ, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का। फिर एक बार बताऊंगी, रॉ मटेरियल लेकर जाते थे, फिनिश गुड वहां से लेकर आते थे। सैलरी जो थी वो कहां से देते थे, हमारे इंडिया से ही जो जनरेट हो रहा है उसी को हमारी एज सैलरी को इन लोग इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, हमारा ड्रेन ऑन द रिसोर्सेस।
ड्रेन ऑफ द रिसोर्सेस हो रहा था। उसके बाद क्या है, पीजेंट को किस चीज के लिए फोर्स कर दिया जाता था, इंडिगो की कल्टीवेशन के लिए। अब हमारी सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होती थी, इसलिए क्या है रिवोल्ट भी हुआ। कब हुआ था, 66 और 68 में, 1866। उसके बाद क्या है, रूरल इंडस्ट्री क्या है हमारा पूरा पूर्ण तरीके से क्या है कोलैप्स हो गया। क्यों, रीजन भी यही था। ओके, उसके बाद क्या है, हैवी इंटरेस्ट ये लोग चार्ज करते थे इन सारी चीजों के ऊपर। चलो उसके बाद कौन सा आता है टॉपिक, राइज ऑफ नेशनलिज्म। जाहिर सी बात है इनकी ये सारी कुकर्म के ऊपर इतना जो इन लोगों ने कुकर्म किया है, क्या कोई खुश रहेगा नहीं। यही रीजन क्या था कि हमारा नेशनलिज्म खूब अच्छा से उभर के आया। फर्स्ट स्ट्रगल था ये हमारा, इसकी वजह से हमें बहुत सारा बोलते ना कि चुकाना पड़ा कीमत। इसके पीछे बहुत लोग का सेक्रीफाइस गया, आम जनता से लेकर के लीडर से लेकर के बहुत लोग का क्या है इसमें सेक्रीफाइस गया है। और हम लोग ने किसके बारे में पढ़े, मंगल पांडे के बारे में, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, तात्या टोपे, नाना साहेब, फिर हमारे अवध के सारी चीजें, कानपुर में भी हुआ। सब जगह के लीडर को क्या है चुकाना पड़ा। और लीडर तो लीडर, सोल्जर भी तो थे ना, आम जनता, हर एक सेक्शन का जो आदमी था वो इसमें ज्वाइन हुआ था। उसके बाद वाइडनिंग गल्फ बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, जो हिंदू और मुस्लिम था उसके बीच का जो ये लोग ने साइज था उसको और एक्सपांड कर दिया। बोलते ना जो मैंने बताया था डिवाइड एंड रूल करना, फूट डालो और नीति करो, इन लोग का ये जो मामला था ये क्या है इन लोग ने खूब इसको क्या है बढ़ाया। क्या जिसको डिवाइड किया इन लोगों ने, क्यों डिवाइड किया, सो दैट दे नेवर कम टुगेदर। जाहिर सी बात है अगर हम लोग इन लोग को डिवाइड कर देंगे, हिंदू को हिंदू से अलग, हिंदू को मुस्लिम से अलग, सबको सबसे अलग कर देंगे, सबके बीच में मार धाड़ करवा देंगे, तो सब क्या है अपने में ही मुंह फुला के रहेंगे। तो अगर ये लोग क्या है अपने में ही झगड़ा करके रहेंगे तो कोई यूनाइट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इन लोग का मोटिव ये था कि अगर ये लोग का क्या हो जाएगा, फाइट हो जाएगा, ये लोग सबके बीच में अगर फाइट हो जाएगा तो ये लोग नेवर कभी लोग क्या है यूनाइट नहीं हो पाएंगे, कभी भी ये लोग एकता नहीं हो पाएंगे, कभी भी ये लोग के बीच में एकता नहीं आ पाएगी। और जो हमारा 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें क्या था, लोग के बीच में एकता ही तो था ना, एकता की वजह से ये सब मामला हो गया था। तो इन लोग ने क्या बोला कि सबको क्या है अलग कर दो, ना रहेंगे साथ में, ना कुछ करेंगे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इसलिए इन लोग ने क्या है डिवाइड एंड रूल को खूब अच्छे से तगड़ा प्ले किया। ठीक है, तो अपना टॉपिक कौन सा हुआ, 12वां और 13वां। कौन सा, राइज ऑफ नेशनलिज्म क्यों हुआ था, उन लोग के कुकर्म की वजह से। और 13वां क्या है, वाइडनिंग ऑफ गल्फ बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम, खूब अच्छे से इन लोग ने क्या है सबको अलग कर दिया। उसके बाद टॉपिक अपना कौन सा आता है, ड्रॉबैक ऑफ द वॉर। जो ये हमारा हुआ था, जाहिर सी बात है 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था ये सक्सेसफुल हो जाता, जिस प्रकार से हुआ था ये सक्सेसफुल हो जाता, लेकिन कुछ तो कमी रही होगी, कहीं ना कहीं कोई ना चीज से हम लोग चूक गए होंगे, जिस वजह से ये खराब हो गया मामला और हम लोग रिकैप्चर हो गए। हर जगह पे धीरे धीरे हम लोग को क्या है रिकैप्चर कर लिया गया। तो कुछ तो मामला रहा होगा, तो उसी को हम लोग देखेंगे। पहला, कॉमन प्लान नहीं था। दूसरा चीज, एक सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी, सबका अलग अलग क्या बोलते हैं, सबका अलग अलग कोई ना कोई, सबका अपना अपना स्वार्थ था। झांसी का अलग था, फिर मेरठ भी कोई अपने खुन्नस में लड़ रहा है, फिर सोल्जर अपने खुन्नस में लड़ रहे हैं, तो सबका एक अलग अलग मोटिव था, किसी का कोई सिंपल गोल नहीं था। उसके बाद अपराइजिंग जो हुई थी वो अनकोऑर्डिनेट तरीके से हुई थी, कोई भी इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं था, कोई कॉमन गोल भी नहीं था। उसके बाद क्या है, ब्रिटिश आर्मी जो थी, ब्रिटिश आर्मी के पास क्या है, मैन, मनी, मटेरियल, सारी ही चीजों में ये क्या थे, हमसे आगे थे। हमारे पास क्या था, हमारे पास कुछ नहीं था। हमारे पास कौन थे, प्रिंसली स्टेट थे, वो भी किसके अंडर में थे, इन्हीं के अंडर में थे, तो हमारे पास कहां से कुछ आएगा। ठीक है, ब्रिटिश आर्मी के पास ये सारी चीजें खूब अच्छी थी, हमसे बहुत ज्यादा बेटर थी। ये दूसरी चीज, जो साउथ इंडिया था हमारा, उसमें ज्यादा फैल नहीं पाया। सारी ही चीज कहां हुई, नॉर्थ इंडिया में हुई है, कानपुर से महाराष्ट्र, ठीक है, तो महाराष्ट्र का थोड़ा सा इलाका है। और उसके बाद क्या है हमारा, यूपी हो गया, बिहार हो गया, ये सब जगह पे हुआ ना, साउथ इंडिया में तो फैला ही नहीं, ये भी एक चीज था। उसके बाद क्या है, जो बड़े बड़े जमींदार थे, इन लोग ने क्या है ज्वाइन करने से ही मना कर दिया, क्योंकि उनका सब ब्रिटिश से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जमता भी था, मना कर दिया इन लोग ने। उसके बाद क्या है, कुछ हमारी सेक्शन जो थी सोसाइटी की, उन लोग ने क्या है इसको करने से मना कर दिया। क्यों, क्योंकि वो क्या थे, बिजनेसमैन थे और उन लोग का जो इंटरेस्ट था वो इनसे पूरा हो रहा था, जैसे मनी लेंडर हो गए, मर्चेंट हो गए। ठीक है, क्यों ये लोग ने मना किया, क्योंकि उन लोग का जो इंटरेस्ट था वो किससे था, ब्रिटिश से पूरा हो रहा था। इन सेक्शन का, सेक्शन कौन से थे, मनी लेंडर, मर्चेंट, कहाँ के, मुंबई के, कोलकाता के और चेन्नई के, ये सब जगह के क्या है इन लोग ने मना कर दिया। क्यों, क्योंकि इन लोग के इंटरेस्ट थे किससे, हमारे ब्रिटिशर से। ओके, उसके बाद आता है क्या हमारा, एजुकेटेड जो इंडियन थे हमारे, उन लोग ने भी क्या है इसको इस्तेमाल करने से, सॉरी इसको इसके अंदर ज्वाइन करने से मना कर दिया। उसके बाद क्या आती है, अपराइजिंग। अपराइजिंग को शुरुआत करने की डेट कौन सी थी, 31 मई। ठीक है, 31 मई को ही शुरुआत करने की डेट थी, लेकिन इसको शुरुआत कब कर दिया गया, फरवरी 26 से इसको क्या है इनिशिएट कर दिया गया। लोगों ने यूज करने से मना कर दिया गया, मार धाड़ हो गया, ये सब बात हो गई। ठीक है, और इसका मतलब एक्चुअल डेट कौन सा था, 31। ठीक है, लेकिन ये क्या है मच बिफोर, बहुत ज्यादा पहले ही इसको क्या है
यूज मतलब अपराइजिंग हो गई। ये अभी इसको सही वक्त नहीं था, बाद में करना था, लेकिन जोश जोश में पहले ही हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या था, नेचर ऑफ द वॉर। इस वॉर का नेचर क्या था इस वॉर में, ठीक है। तो हमारे जो विनायक दामोदर सावरकर जी थे, इन्होंने अपनी बुक में, बुक कौन सी थी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो हमारी ये इंडिपेंडेंस की वॉर हुई थी, उसमें इन्होंने एक बुक लिखा है, बुक का नाम ही यही है। उन्होंने इसमें क्या डिस्क्राइब किया है कि एक बहुत ही अच्छा प्लान वॉर था। क्या इन्होंने डिस्क्राइब किया है, बहुत अच्छा प्लान वॉर था। उसके बाद एसएन सेन ने क्या बोला है, इन्होंने भी इसी बात पर बिलीव किया है कि जो अपराइजिंग हुई थी ये कैसे हुई थी, तो ये एक रिलीजन से शुरू हुआ था। रिलीजन क्यों, क्योंकि काओ और पिग, ठीक है, अब इससे क्या है, दोनों ही धर्म, हिंदू और मुस्लिम, दोनों के सेंटीमेंट हर्ट हो गए। तो ये शुरुआत किससे हुआ है, धर्म से शुरुआत हुआ है, लेकिन ये खत्म कैसे हुआ है, एक रेवोल्यूशन पे खत्म हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम फाइटिंग ऑफ रिलीजन, और एंड कैसे हुआ है, टू रेवोल्यूशन, ठीक है, रेवोल्यूशन पे जाके ये खत्म हुआ है। यानी कि अब जैसे जैसे खत्म हुआ ना, तब लोग के अंदर ये बात आ गया कि अब तो हम इनको क्या है, एक ना एक दिन खदेड़ के यहां से बाहर निकालेंगे, ठीक है। आगे इसको क्यों इतना अच्छा माना गया है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को, तो पहला चीज ये क्या था हमारे लिए, मास अपराइजिंग था। पहला चीज क्या था, मास अपराइजिंग था। पूरे इंडिया के लिहाज से सबसे पहली जो अपराइजिंग हुई थी यही था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का पहला बार था, जिसमें क्या है, जितने भी सेक्शन थे सोसाइटी के, गरीब से लेके अमीर से लेके किंग सोल्जर, हर कोई क्या है इसमें जुड़ा हुआ था, हर कोई इसमें क्या है जुड़ा हुआ था, कोई भी इससे क्या है निग्लेक्ट नहीं था, ठीक है। तो पहला चीज यही था, मास अपराइजिंग, हर लोग, हर एक सेक्शन जो सोसाइटी का है वो हर कोई क्या है इसमें मिला हुआ है। दूसरा चीज, इसमें बहुत सारे लोगों के सेक्रीफाइस थे, हमारे सोल्जर के, हमारे इंडियन के किंग के, फिर उसके बाद हमारे लीडर्स के, बहुत लोगों के सेक्रीफाइस थे। और हमको क्या है, हमारा जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, हमें इसमें एक अच्छी कीमत चुकानी पड़ी है जिंदगियों की, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या है इसको, हमारी नजर में, इंडियन की नजर में क्या है, हमारे लिए पहली जंग आजादी थी। और वही अगर उनकी नजर में देख लिया जाए ब्रिटिश की, तो वो लोग क्या बोलेंगे कि छोटी मोटी अपराइजिंग थी। भाई वो लोग अपनी गलती या फिर अपना कोई भी दर्शाना थोड़ी ना चाहेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही फिर क्या है, बस यही हमारा चैप्टर था। इसके बाद फिर किसका रूल आ जाता था, रूल आ गया, क्राउन का रूल आ गया। और फिर हमने बहुत सारा, हमने आगे आने वाली चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में कि किस तरीके से हम लोग ने, इंडियन वालों ने इन लोग को खदेड़ के यहाँ से बाहर निकाला, ठीक है बच्चा लोग। तो ये था अपना पूरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। कोई भी मैंने टॉपिक को छोड़ा नहीं है, इसके पहले वाले लेक्चर में भी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने किया है, पॉलिटिकल का, सोशल का, फिर उसके बाद इकोनॉमिकल कॉजेस, फिर उसके बाद मिलिट्री कॉजेस, एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने किया था। इसमें भी मैंने पूरा क्या है डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है कि कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस थे, और उसके बाद ड्रॉबैक कौन कौन से थे, फिर नेचर कौन कौन सा था, ये सब हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है। तो टेक केयर बच्चा लोग, मिलते हैं अगले वीडियो में।